एते चांस कला पुंसक कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के अवतारों में भी कई भेद हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ परिपूर्ण जो अवतार है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। पूर्ण अवतार भगवान का कृष्ण रूप में हुआ है। यहां कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, पूरी भगवत्ता दिखा दी। भगवान क्या नहीं कर सकते वो भगवान कृष्ण ने दिखाया। मरने के बाद कोई दोबारा आता है क्या? परंतु जब कन्हैया पढ़ने गए गुरुकुल में तो माताजी ने मांग लिया। गुरु दक्षिणा देनी पड़ती थी। प्राचीन भारत में गुरुकुल पद्धति थी। शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राचीन भारत में 1 रुपया किसी का खर्च नहीं होता था। निःशुल्क शिक्षा गुरुकुल में मिलती और माताएं स्वयं इतनी जड़ी बूटी जानती थीं कि डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। आज सबसे अधिक खर्चा होता है तो इन्हीं दोनों में होता है। स्वास्थ्य के ऊपर लाखों रुपए खर्च होते, न कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया, गए हजारों में हाथ पकड़ने से। और कोई ने थोड़ी लंबी चौड़ी बीमारी हो गई तो फिर तो गए लाखों में। सबसे ज्यादा स्वास्थ्य पर आज रुपया खर्चा होता है, अथवा शिक्षा पर। सरकारी नौकरी सबको चाहिए, पर सरकारी स्कूल में पढ़ाना कोई नहीं चाहेगा। बच्चे यदि सरकारी स्कूल में पढ़ें तो लोग बेइज्जती में अनुभव करते हैं। बच्चे खुद ही कहते हैं हम सरकारी स्कूल में पढ़े। खैर, तो भगवान की गुरु माता ने कहा कि हमें को गुरु दक्षिणा दो, मांगो माता जी। पहले गुरुकुल में क्या होता था, विद्यार्थी खूब पढ़ता था, पढ़ने के बाद जब निकलता था तो अपनी स्वेच्छा और अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार गुरुजी को प्रसन्न करने के लिए कुछ गुरु दक्षिणा दे करके जाता था। अंत में तो और अद्भुत व्यवस्था यह थी कि गरीब से गरीब का बच्चा भी पढ़ रहा है और अमीर से अमीर का भी। उसी गुरुकुल में यदि सुदामा जैसा अकिंचन ब्राह्मण का बेटा पढ़ रहा है तो उसी गुरुकुल में महाराज वसुदेव के पुत्र राजकुमार श्री कृष्ण भी पढ़ रहे हैं। सुदामा अपनी सामर्थ्य से गुरु दक्षिणा दे रहा है तो श्री कृष्ण अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरु दक्षिणा दे रहे हैं। भगवान तो कहते हैं मांगो माता जी, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तो मां का इकलौता बेटा समुद्र में डूब के समाप्त हो गया था कई वर्ष पहले। तो मां ने भावुक होकर के कहा, बेटा कृष्ण, जब से तुम आए हो मेरा घर, मेरा आश्रम, यह स्थान इतना खिल गया, आनंद से भर गया कि मैं अपने बेटे को भी भूल गई थी। अब तुम जा रहे हो विदा लेकर के आश्रम से, तो मुझे वही खोया हुआ बेटा याद आ रहा है। समुद्र में पानी में न जाने कहां डूब के चला गया। गुरु दक्षिणा देनी है तो वही बेटा मुझे ला करके दो। भगवान बोले जो आ गया। समुद्र के पास जाके भगवान ने आदेश दिया, गुरु पुत्र प्रदीयता। समुद्र को आदेश दिया, हमारे गुरुजी का बेटा हमें ला के दो। समुद्र ने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे जल में शंख में छुप करके एक असुर रहता है पंचजन, उसने चुराया हो तो पता नहीं। तो भगवान समुद्र में प्रविष्ट होकर के पंचजन का वध कर दिए, परंतु बालक उसके पास नहीं मिला। भगवान को पांचजन्य शंख मिल गया। तब से भगवान के कर कमल में पांचजन्य शंख सुशोभित हुआ और उस शंख को लेकर के सीधे भगवान यमराज के घर पहुंच गए। अब कहां बच्चे को ढूंढते फिरें, समस्त जीवों का लेखा जोखा यमराज के पास मिलेगा। तो यमलोक में जाकर के भगवान ने जो शंख ध्वनि करी, पांचजन्य बजाया, यमराज घबरा गए। ये किसने हमला कर दिया भाई। यमराज बाहर दौड़ के आए, जो भगवान की झांकी देखे तो चरणों में प्रणाम किए। लीला मनुष्य है विष्णो युवयो करवाम किम। दोनों भैया आए हुए थे कृष्ण बलराम।
तो यमराज ने स्वागत करते हुए कहा, हे श्री हरि नारायण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान ने कहा, गुरु पुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः। सीधा आदेश यमराज को दिया, गुरुपुत्र मिहानीतम, हमारे गुरुजी के पुत्र को आप पता लगाओ और जहां भी हो तुरंत मेरे सामने उपस्थित करो। यमराज ने थोड़ी आनाकानी करी, हाथ जोड़ के निवेदन किया, महाराज हर काम कानून के अनुसार चलना चाहिए। आप बड़े अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून का आप अतिक्रमण करें। आप लोग कानून का पालन नहीं करोगे तो फिर सामान्य लोग कैसे करेंगे, उसको आदर कैसे देंगे? तो कानून की किताब पढ़ाने लगे। बोले हमारे यमलोक में कोई भी प्राणी पिकनिक मनाने नहीं आता, कर्म का दंड भोगने के लिए आता है। हम यमराज हैं, कर्म दंड देने वाले हैं। यदि वह आपके गुरुजी का बेटा कर्म दंड भोगने के लिए आया है तो उसके कर्म दंड का क्या करूं? भगवान बोले, हमको ये कानून कब सिखा रहे हो? जब मैं आज्ञा दे रहा हूं तुम्हें तो अब कैसा कर्म दंड? सारे फाइल उसकी छुपा दो, अलग करो। कर्म दंड जो देना है बाद में देना, पहले इस वक्त हमारे सामने हाजिर करो। आनयस्व महाराजन मच्छासन पुरस्कृतः, ये मेरी आज्ञा है, सारे कर्म बंधन छोड़ करके मेरे सामने प्रस्तुत करो। ऐसा भगवान ने किसी अवतार में नहीं किया कि सारे कर्म बंधन छोड़ा करके बुला लिया उसे अपने पास। यमराज तुरंत हाथ जोड़ करके भागे भीतर। भगवान से एक बार भी नहीं कहा थोड़ा ड्राइंग रूम में बैठो, तब तक मैं पता लगा के खोज के लाता हूं। भगवान को बाहर ही रखा और ला करके वहीं दिया। भीतर क्यों नहीं लाए? यदि गोविंद भीतर चले जाते तो जो कर्म दंड भोगने के लिए अनेक जीव पड़े थे वो भगवत दर्शन करते ही सबके सब परम धाम के अधिकारी बन जाते। इसलिए भगवान को बाहर ही रखा, सरकार आप बाहर ही रहो, नहीं तो सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी मेरी। तो ऐसा ईश्वरत्व भगवान ने, जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर जिसको कहते हैं, वो चमत्कार भगवान ने कृष्णावतार में दिखाया है। और केवल एक बार, ऐसा ही नहीं कि गुरुजी का ही बेटा लाके दिया। बाद में जब देवकी मां को पता चला कि हमारे बेटे ने गुरुजी के बेटे को जिंदा करके दे दिया था, तो एक दिन मां देवकी ने भी एकांत में निवेदन कर दिया, अरे कन्हैया, अब तुम गुरुजी का बेटा लाके उन्हें दे सकता है, अपनी गुरु माता को दे सकता है, तो तेरी इस मैया के भी 6 बच्चे मार दिए थे पापी कंस ने, एक बार मुझे भी दिखा दो। तो भगवान देवकी मां का मनोरथ पूर्ण करने के लिए भी तुरंत सुतल लोक में गए और राजा बलि के यहां, जो कंस के हाथों मरे हुए 6 भाई थे, उन 6 भाइयों को ला करके देवकी मैया की गोदी में बैठा दिया। देवकी मां ने सबको अपना दिव्य वात्सल्य का दुग्ध पान कराया और मां का दुग्ध पान करते ही सब परम धाम को चले गए। जब मां ने कहा ये सब कहां भाग गए, तो भगवान ने कहा, माता जी आपने सिर्फ देखने को कहा था तो दिखा दिए, मिला भी दिए, परंतु तुम्हारा स्तन मैंने पान किया है तो, और मेरे द्वारा उच्छिष्ट किया हुआ दूध उन्होंने पिया है, इसलिए मेरे उच्छिष्ट दुग्ध का पान करने के कारण वो सब परम पद के अधिकारी हो गए। ये सब चमत्कार कृष्णावतार में भगवान ने दिखाए हैं। इसलिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं, साक्षात सर्वसमर्थ यद ईश्वर हैं। भगवान माने ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। ये 6 भग कहलाते हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी हो, जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य हो, धर्ममय जिसका आचरण हो, ज्ञान वैराग्य से जो परिपूर्ण हो, श्री संपन्न हो। ये 6 विशेषताएं जो जिसमें हो उसको भग कहते हैं, और 6 भग जिसमें विद्यमान हो उसे भगवान कहते हैं। धन जिसके पास हो वो धनवान, बल जिसके पास हो बलवान, और 6 भग जिसमें हो वो भगवान। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण कृष्णावतार।